और आगे बढ़ेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। भारत को जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य दिया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने बनाए हैं 251 रन। टारगेट दिया इंडिया को 252 रनों का। तो इंडिया को चेस करने होंगे 252 रन। ये बड़ी खबर है क्योंकि मुकाबला खेला जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है ये, और ये मुकाबला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और पहले बल्लेबाजी कर बनाए 251 रन। टारगेट दिया इंडिया को 252 रनों का। तो न्यूजीलैंड ने स्कोर किए हैं 251 रन। टारगेट दिया है इंडिया को 252 रनों का। This kind of a final, when you know a target, अब देखिए आईपीएल में जब भी टीम जीतती है टॉस जीत के पहले क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं। दे वांट टू नो अ टारगेट, सो वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली, वी नो द टारगेट। लेकिन 252 तो बनाने पड़ेंगे ना, बात बनाना पड़ेगा। बनाएंगे। करण, जो दिल्ली की जनता जो है कोहली कोहली कहना शुरू कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि इससे और दबाव बढ़ता है कोहली के ऊपर, या फिर वो यूज टू हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे पे भी नहीं है और विराट पे भी नहीं है। उनका काम ही यही है, प्रेशर मैच में चमकते हैं। वो चैंपियन है, चैंपियन की तरह खेलते हैं। और आई थिंक वो कहते हैं ना कि उनको पूरा टेम्पलेट मिला हुआ है। 250 रन है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, तो आराम से अपनी गेम खेलेंगे, इंडिया जीतेंगे। और रोहित है ऊपर, तो वो आके जैसे जो अटैक करते हैं वो करेंगे और जीतना चाहिए इंडिया को यहाँ से। नीरज, देखिए, इन्होंने जो कहा कि चेज करना होता है, तो विराट कोहली हमारे सामने है। रिकॉर्ड आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को भी कंपेयर किया हम लोगों ने। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं विराट बहुत आगे है। और जो आपके ऑडियंस 84 का एवरेज है मेरे ख्याल से। बिल्कुल 90 का एवरेज है, विनिंग कॉस्ट। और भी बातें हैं, जैसे अभी ऑडियंस आपकी सेलिब्रेट कर रही है, अभी से ही जीत की जो हार्दिक जो है ना विराट बधाई दे रही है, तो वो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। कुछ हमारे पास जो फॉल ऑफ विकेट्स है वो दिखाना चाहूंगा, टॉप परफॉर्मेंस है वो दिखाना चाहूंगा। पहले आप इसको देखिए, फॉल ऑफ विकेट और टॉप परफॉर्मेंस। Oh, really close that one. It was drifting. He could pick up a wicket again. It's good thinking by Rohit. Bolden couldn't pick it. DK, you were spot on. Chip straight back. Beautiful from Kuldeep. That's a good shot. The finger's gone up straight away. Gone. Bowled in. Classic. The ball has sneaked through. And it's a big wicket because he really was the danger man. Glenn Phillips. He's gone for 34 of 52. Straight to cover. Don't want to. It's deep mid wicket. They want to because they want Braceman on strike. Nathan Smith might push. Chance for a run out at the keeper's. तो ये आपने देखा, विकेट एक के बाद एक गिरते चले गए। जो स्पिनर्स हैं हमारे वो हावी होते चले गए न्यूजीलैंड की टीम पर। कोई भी बल्लेबाज उनका समझ नहीं पाया उस फिरकी को। जो यहाँ पर कुलदीप यादव ने सवाल पूछे उनके बल्लेबाजों से। और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रियंका। शादाब फरीदी जुड़े हैं, प्लेबैक सिंगर, और वो इंडिया को किस तरीके से बधाई देते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। चलिए उनके पास चलिए। शादाब जी बताइए, कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे हमारी टीम को? अब आधा काम तो कर दिया है, 250-51 रोक दिया न्यूजीलैंड को। अब यहाँ से आगे कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे? फर्स्ट इनिंग के बाद आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। देखिए, बहुत ही जश्न का माहौल बन गया है अभी से ही पूरे देश में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी टीम ऑलमोस्ट 90% तो जीत चुकी है। बस 10%, बिकॉज 250 का टारगेट कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि जैसे कि 350 या 300 प्लस स्कोर जाएगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया है। खासतौर कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है, बहुत ही कमाल की बॉलिंग की है। मैं पूरा मैच देख रहा था, मुझे बहुत मजा आया। इवन वरुण ने, रविंद्र जाडेजा ने, बहुत अच्छा स्पेल था इन तीनों का ही। हमारे स्पिनर्स ने बहुत कमाल किया। तो इन सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए मेरी तरफ से गाना जरूर, जो मेरी लाइफ का, मेरे कैरियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। अब सिर्फ पंजा मोड़ने की देरी है, पंजा हमारे हाथ में आ गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, चल मोड़ दे उसका पंजा रे, साथ आसमां झीले
अब साउथ समंदर पी ले, चल साउथ सुरों में कर दे ये ऐलान, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे विराट। विराट धमाल करने वाले हैं इंशाल्लाह, और रोहित भी बहुत कमाल की तो ये ओपनिंग करने आजकल वाले हैं। शादाब भाई आपके गाने से ही कौन लग रहा है आपको सुल्तान फिर इंडिया की तरफ से, क्योंकि सबके अपने अपने फेवरेट हैं। कोई चाहता है कि रोहित शर्मा का बल्ला बोले, कोई चाहता है कोहली आज एक बार फिर से चौके छक्के लगाए। आपके लिए कौन सुल्तान है आज के मुकाबले में? देखिए, वैसे तो हम रोहित भाई के भी फैन हैं, कोहली के भी फैन हैं, सभी के फैन हैं, हमारी पूरी टीम हमारी है। पर मैं ये चाहता हूँ, बिकॉज जैसे पूरी सीरीज में विराट बहुत ही कमाल की फॉर्म में रहे हैं, तो अगर आज भी उनका बल्ला गरज जाए, तो मैं दुआ कर रहा हूँ और पूरा देश दुआ कर रहा है, तो मैन ऑफ द सीरीज वो क्लियरली डिजर्व हो गए हैं। समझ गए हैं बात आप? तो मैं चाहता हूँ कि मैन ऑफ द सीरीज हमारे विराट को ही मिले। जिस तरह वो पूरी सीरीज में खेलते आए हैं, आज भी उनका फॉर्म जारी रहे, और वो अगर 100 मार दे तो फिर तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। इनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ गई है, राजेश चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनाक्षी, आप बताइए, ये स्कोर तो पार स्कोर है, इसको ये तो हम बना सकते हैं आराम से, कप हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक मोमेंट में लेके रोहित ने जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट में सिलेक्शन किया था टीम का, बहुत सवाल उठे गए थे कि इतने स्पिनर्स क्यों लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने वो फोरसाइट था उनको कि कैसे इस सब कॉन्टिनेंट में हमको स्पिनर्स का फायदा होगा। और आज भी हमें दिखा जिस प्रकार से उन्होंने बॉलिंग चेंज करी, कुलदीप यादव को कैसे लाए। कुलदीप यादव की हम इतनी बात करते हैं, उन्होंने अपना एक्शन चेंज किया, ही स्टार्टेड बॉलिंग स्ट्रेटर। जब से उन्होंने वो किया है अपनी इंजरी की 2021 की इंजरी के बाद से आए, वो थोड़ा एक्शन चेंज किया, क्विकर बॉलिंग करी। सेम चीज वरुण का हमने देखा, उन्होंने भी चेंज किया, वो भी 112 115 फेंक रहे एज अ स्पिनर। तो बहुत दिक्कतें हुई न्यूजीलैंड को। तो आई थिंक रोहित शर्मा एज अ कैप्टन दाद देनी होगी, उन्होंने जिस प्रकार से टीम को लीड किया है, जो लेकिन इनाक्षी यहाँ पर नई एक बात तो चीजें समझ में आई एक इनिंग से कि ज्यादा कुछ फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं है, स्पिनर्स यहाँ पर ज्यादा असरदार दिखे हैं। तो ऐसे में न्यूजीलैंड की तरफ से प्लेयर्स टू वॉच आपके हिसाब से जिन गेंदबाजों पर नजर रखनी होगी हमें? देखिए, ब्रेसवेल की हमने पिछली बार भी बात की थी। ब्रेसवेल एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत ज्यादा टर्न कराते हैं, बट एक चीज आज देखने की बात है कि जितने भी मैच हुए इस पिच में आज सबसे कम टर्न था। अगर 3.7 डिग्री पिछले कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया में तो था, तो आज सिर्फ 2 डिग्री था। तो कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ेगा, और क्योंकि ड्राई भी है बहुत ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता उतना इशू होगा। बट हाँ, थोड़ा बैटिंग करने में दिक्कत होगी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है दुबई में। तो बट सीधे रोहित और चौहान साहब के पास चलते हैं। चौहान साहब आज बहुत खुश होंगे। चौहान साहब, उनके हमारे स्पिनर को देख के तो आप बहुत खुश होंगे। आज आप बताइए, आप कैसे रेट कर रहे हैं न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को? नहीं, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को देखिए, इतना आसान भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि 252 बनाना पड़ेगा, हमको रुकना पड़ेगा, वहां बैटिंग करके हमको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक चीज पहले अपने स्पिनर्स की बात कर लूं, हम अक्षर को भूल रहे हैं, जिसने इस पूरे मैच में नया बॉल, मतलब थर्ड मीडियम पेसर का जिसने रोल ठीक है, उसने अपना रोल निभा करके जो हमें सपोर्ट किया है, उसने अपने बॉलरों को, अपने टीम को, वो काबिल तारीफ है। बाकी रही सेंडर और ब्रेसवेल, दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं, और इनके जो 20 ओवर हैं, ये 20 ओवर मतलब हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। टर्न हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं है, लेकिन बॉल डीप होना, बॉल रुक के आना, और जब बॉल डीप होता है तो बॉल रुक के आता है। आप ध्यान देंगे, विलियमसन जो आउट हुए हैं, पिछले मुकाबलों में देखने को मिला था। तो ऐसे में क्या न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों को बेहतर नहीं समझ पाए, या आपको लगता है वाकई में जो कंडीशन है वहां पर पिच की, वो मुश्किल है बल्लेबाजी के लिए? राजेश जी, कंडीशन मुश्किल था क्या? नहीं, कंडीशन देखिए, कंडीशन बैट्समैन के लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि विकेट स्लो था, विकेट टर्न नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है, बॉल की स्पीड के बाद बॉल डबल पेस में आ रहा है, स्लो भी आ रहा है। आप केन विलियमसन का आउट देखिए, बॉल डीप हुआ, बॉल रुक गया, वो उसको प्लेस करने गए कॉटन बोल्ट। तो कहीं ना कहीं ये डबल पेस विकेट है, अगर बॉल गिरने के बाद कहाँ गिर रही है, सीम पे गिर रही है, बॉल का रोटेशन कितना है, आपका एक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, तो वो वेरिएशन का फर्क तो पड़ेगा। वो जो 20 ओवर है,
वो हमें बहुत ध्यान से खेलने पड़ेंगे। इंद्रनील, आपको लगता है कि मतलब हमें भी कॉशन होकर खेलने की जरूरत है, जो बार बार चौहान साहब कह रहे हैं? ऑब्वियसली देखिए एक बहुत डाइसी स्कोर है, बट जब अब तक जो देखे हमने, यू नो, इट्स रिमाइंड्स मी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम बिटवीन 99 एंड 2007 जो वर्ल्ड चैंपियन थे फॉर 12 ऑड इयर्स, और उसमें हमने देखा एक चीज कि ए नहीं करेगा तो बी करेगा, बी नहीं करेगा तो सी करेगा, सी नहीं करेगा तो डी करेगा। तो यू नो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन विराट कोहली अलोन, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग, because last time we were playing against New Zealand, we lost Virat, Rohit and Gill quite early. So हम यही उम्मीद कर सकते हैं। मैट हेनरी है नहीं आज। नहीं, मैट हेनरी हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें जीतना है, बट ये सोच के साथ जाएंगे। एंड दिस इज आई कैन सी दैट, फील दैट स्पिरिट in that team. It's not Gautam Gambhir, it's not, and Gautam Gambhir has done a great job in ensuring it's not a one star or a team, you know, everyone is a star. नीरज जी, ये क्योंकि अगर हम यहाँ पर ही जीत जाते हैं फाइनल, तो ये विनिंग स्ट्रीक के साथ होगा, कोई मैच हारे नहीं है सीरीज में। वर्ल्ड कप की टीम भी कुछ ऐसा ही खेली थी, आपको लग रहा है उससे बेहतर है इस बार? देखिए ये कंडीशन अलग है। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया सामने हो तो माइंडसेट अलग होता है, एक मेंटल ब्लॉक होता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, न्यूजीलैंड ने का एक्सपीरियंस कम है, और दूसरी बात है कि आज देखो आप 4 स्पिनर खेल रहे हैं, मैं ये सोच रहा था कि 6 स्पिनर क्यों नहीं है, ये जब पिटे कौन है? आप सही बोल रहे हैं। शमी और हार्दिक पांड्या ही पिटे हैं। पिटे कौन है? आप बॉल की बात नहीं करेंगे, आप बैट की बात करेंगे। अब ये चलेगा। अब शुभमन गिल और रोहित शर्मा अगर 100 रन का भी पार्टनरशिप करते हैं, मैच ओवर है उसी समय। तो विराट के पास तो है, आज भी मौका है। बिल्कुल मौका है, बट जैसे कि सब बोल रहे हैं यहाँ एक प्लेयर पे डिपेंडेंट सच में इंडियन टीम नहीं है, और हम यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर को भूल रहे हैं, अक्षर पटेल। जैसे उन्होंने अपनी गेम अप की है, स्पेशली वहां तक जा क्यों रहे हो आप? वहां तक तो ऊपर ही आते हैं। अगर बापू की जरूरत पड़ गई मैच में, तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। थर्ड डाउन पे आते हैं, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि विराट के बाद वही आ रहे हैं ना, वही आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। और श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, तो इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ही स्ट्रांग है। ये इंडिया 45 ओवर में इंडिया यहाँ से मैच ले जाएगा न्यूजीलैंड से। बिल्कुल। चौहान साहब, आपको क्या लगता है कि कोई एक प्लेयर जो है आज हाथ खड़ा करेगा और कहेगा नहीं आज मैं करके जिताता हूं आपको ये फाइनल, वो कौन सा प्लेयर होगा? आप बार बार जो है रोहित का नाम ले रहे हैं। रोहित, और मैं फिर बोल रहा हूँ अक्षर तक जाएगा मैच। अक्षर पटेल एज ए लेफ्ट हैंडर, ये जो इनके दोनों स्पिनर को अगर कोई सही ढंग से हैंडल करेगा तो बीच में अक्षर पटेल जाकर के इस मैच को देखिएगा आप, टर्निंग पॉइंट पे वो क्या करते हैं। मीनाक्षी, आपको क्या लगता है कौन से उस प्लेयर पर हम दांव खेल सकते हैं आज? याद तो मुझे रोहित शर्मा के 2064 आ रहे ईडन गार्डन्स वाले, पता नहीं क्यों आज सुबह से, बट मैं चाहती हूँ रोहित और कोहली साथ में खेले। पिछली बार हमने कुछ 2.5 ओवर देखे थे और बहुत खुशी से देखे थे कि वो लोग साथ में खेल रहे हैं। 2020 तक जब वो लोग पार्टनरशिप करते थे तो तेंदुलकर और गांगुली से बेटर उनका एवरेज रहता था। फिर लास्ट 5 सालों में कुछ 400-500 रन ही साथ में बना पाए, तो क्योंकि इतनी न्यूज भी है कि क्या वो रिटायर कर सकते हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि रोहित और कोहली साथ में खेले, जैसे वो इतने सालों से खेलते आ रहे, वो दोनों साथ में ये टीम को आगे लेके जाए, वही चाह है मेरी। तो पारस के पास चलते, चलिए पारस के पास चलते हैं। पारस, मुंबई में लोग किस प्लेयर का ज्यादा उत्साह दिख रहा है? मुंबई का राजा रोहित। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल सही बाबा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। एक बहुत ही स्पेशल फैन से मिलवाऊंगा मैं सारे दर्शकों को। विराट कोहली की बहुत ही प्रिय फैन है वो, विराट कोहली को बहुत पसंद करती हैं, उनके पिता भी हमारे साथ हैं। विराट कोहली को देखने के लिए आज आप कहाँ से आई हैं, पहले ये बताएं। सिक्कानगर, मुंबई। आप विराट कोहली को कितना पसंद करती हैं? विराट क्या आपको पसंद है सबसे ज्यादा, आपके फेवरेट है? रन्स। अच्छा, आज आपको क्या लगता है विराट कोहली बहुत अच्छा नॉक खेलेंगे और भारत को कप दिलाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का? हाँ। बाबा देखिए बच्चों में भी कितना उत्साह है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज भारत ने अच्छी बॉलिंग की, बॉलिंग करने के बाद अब बैटिंग की बारी है। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं? आपकी बिटिया का कहना है कि विराट कोहली हैं जो कि मैच विनर हैं, वो है भी। आपको कौन से प्लेयर लगते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे? मैं एक्चुअली रोहित शर्मा का स्टार्ट देखने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। स्पेशली फर्स्ट 10 ओवर्स अगर वो टिक जाए तो बाद में शायद विराट कोहली की बैटिंग भी ना आए, राइट? आप भी विराट की फैन हैं? यस। नहीं। नो? आपको कौन पसंद है खिलाड़ी?
रोहित शर्मा बाबा देखिए बच्चों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। भारत जो है उनको 252 रन चेस करने हैं और अगर हम मुंबई की बात करें तो यहाँ पे रोहित शर्मा के कई फैंस हैं, साथ ही साथ विराट कोहली जो कि सबके पसंदीदा हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक सबके पसंदीदा हैं। लोग जो हैं अब भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर ही वापस लौटते हुए देखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो तो सारे पारस जो लोग जाहिर हैं तौर मुंबई पर में, रोहित वो शर्मा बहुत को लेकर अलग तरह का क्रेज है वहां पर। शुभांग भी हमारे साथ हैं। शुभांग, मुंबई में अगर रोहित शर्मा को चीयर कर रहे हैं तो दिल्ली में विराट कोहली। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रोहित और विराट ऐसे बड़े नाम हैं जिनके फैंस हर जगह आपको मिल जाएंगे, वो चाहे दिल्ली हो मुंबई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल यहाँ जो फैंस हैं वो ब्रेक होते ही बाहर चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैंस हैं वो एक्साइटेड है मैच को लेकर के और उन्हें लगता है कि जो ये टारगेट है 252 का, 252 का, ये अचीवेबल टारगेट है इंडिया के लिए। जाहिर तौर पर बस ज़रूरी ये होगा कि जो इंडिया के ओपनर्स हैं जैसे रोहित शर्मा, विराट को, शुभमन गिल, ये अगर अच्छा परफॉर्म करे, एक लंबी इनिंग्स खेलते हैं तो पूरी टीम को वहाँ पर एक बेस मिल जाएगा आगे खेलने के लिए। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा होगा भारत के लिए अगर आज ओपनर्स अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं। कहीं ना कहीं लोग फैंस थे उनका कहना है कि रोहित शर्मा की शतक आज हमें देखने को मिल सकती है। वहीं इस पिच पर हमने पहले भी देखा कि श्रेयस अय्यर की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं फैंस ये भी चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर जो है वो भी आज अच्छा प्रदर्शन करे और अगर उनकी बैटिंग ना आए, ये नौबत नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन अगर आई तो वो अच्छा खेले। जी हम चाहते हैं श्रेयस अय्यर तक ही आए, उससे आगे ना आए। और जी हमारे साथ वो शादाब भी जुड़े हुए हैं। शादाब भाई, थोड़ी देर पहले आप जरा सुल्तान के अंदाज में जो है वो मोटिवेट कर रहे थे। अब जरा दूसरी तरह से आपसे पूछते हैं सवाल कि अब यहाँ पर फेवरेट की हम बात करें, देखिए अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग फेवरेट के साथ अपने चीयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर विराट कोहली पर ही नजर है आपकी या रोहित शर्मा पर ही है? आपको लग रहा है इसके अलावा कोई और ऐसा प्लेयर जो आज के मुकाबले में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है? और कोई गाना याद आ रहा तो वो गुनगुना दीजिए। जी देखिए, विराट हो या रोहित हो, ये दोनों हमारी दो आंखें हैं, तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस गेम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि दोनों ही अच्छा कर जाए तो ये हमारे टीम के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आगे वालों की जरूरत ही नहीं पड़े, ऊपर वाला करे। और इन दोनों के लिए तो मुझे फिर, अब आपने दो लोगों का नाम लिया तो मुझे एक ऐसा गाना याद आ गया जो मैंने 2 स्टार के लिए गाया था। एक फिल्म आई थी गुंडे, उसमें रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर पर मैंने ये सॉन्ग गाया था। और थोड़ी ही देर में हमारे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल बनने वाला है, तो मैं अभी से ये गाना गाकर पूरे हिंदुस्तान को जश्न के माहौल में ले जाना चाहता हूँ। जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, तोरे इश्का एक जश्न है लेकिन अपना अलग टशन है। हूँ मैं सुलगी एक अगन है, बह के दिखलाएगा ये तेवर। चाहत के दर पे दिल का धरना है, ना मर के जीना जी के मरना है। तूफान के हमदम अंगारे है हम, धड़कन में थोड़ा सा बारूद है ख्वाहिश का। जश्न इश्का, 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 जश्न इश्का। वाह 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 सादाब भाई, वाह वाह, मजा आ गया। दो लाइन में विराट और रोहित के लिए, पूरी टीम इंडिया के लिए गाना चाहूंगा। लोह जग हम आदि, ये लाइन सुनिए आप। लोह जग हम आदि, सब पे है हम भारी, आधा जग से याराना है, आधी रब से यारी। चलता है सिक्का हुक्मों का इक्का, बनता अपना हर एक दिन ईशोला साथ इश्का। जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का, जश्न इश्का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो जश्न आपने यहाँ पर शुरू किया है, ये जश्न जारी रहेगा। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़ गए। मदन लाल जी, पिच ने अपना काम कर दिया, 251 पे रोक दिया, क्या लग रहा है आपको? कर दीजिए इस इनिंग को पूरा। नहीं देखिए, 250 चेजेबल, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप पावर प्ले को जरूर काउंट करिए, क्योंकि पावर प्ले जब आते हैं तो रन ज्यादा ही निकलते हैं। तो देखिए, शुरू में तो उनका अच्छा स्टार्ट था न्यूजीलैंड का, पर उसके बाद हमारे स्पिनर्स ने, चारों स्पिनर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। मोहम्मद शामी थोड़े ऑफ कलर लगे आज, क्योंकि उन्होंने काफी रन दे दिए। 9 ओवर में 71 के ऑड रन दिए, बट स्टिल आई बिलीव
किसी को तो किसी को तो मार पड़ती है, क्योंकि इसलिए 4-5-6 बॉलर होते हैं, जिसका एक आधा का दिन ऑफ हो जाए तो कम से कम 4-5 बॉलर हैं आपके पास जो कि डू द डैमेज। तो मेरे ख्याल बॉलर्स हैव डन द वेल। पर एक और बात बताऊं कि आपने कैचेस छोड़े हैं। हाँ, कैचेस छोड़े। दो कैचेस छोड़े हैं, एक रनआउट छोड़ा है। हाँ, एक रनआउट छोड़ा है, तो रनआउट छोड़ा है, दो कैच छोड़ दिए। हाँ, उससे फर्क पड़ जाता है थोड़ा। ये फील्डिंग की आप बात कर भी रहे थे कि ये 19-20 का जो फर्क है, क्या 40 का फर्क हो ये गया। कहीं बहुत बड़ा फर्क तो नहीं डाल देगा मैच में? नहीं, देखिए चेज तो होना चाहिए। इतने बड़े बैट्समैन हैं, अगर आप चेज नहीं करोगे तो ये आपकी गलती है। देन यू डोंट डिजर्व टू बी विन। मदनलाल सर, जब आप इतने छोटा स्कोर होता है, जब आप चेज करने जाते हो तो क्या रिलैक्स रहते हैं? क्या मेंटलिटी क्या रहती है? यदि ये 300 होता तो क्या अलग होती परफॉर्मेंस, या इस पे अलग? रिलैक्स तो कोई नहीं होता। रिलैक्स की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अब जो गेम जैसे चलेगा वो सबसे पहले तो है ना, आपको अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो उसके बाद ना आपको पेस अप करना है, इनिंग को कंट्रोल करना है आपने। तो कंट्रोल करने के लिए आपके पास है विराट कोहली, चेज करने के लिए, और उसके साथ साथ आपकी पार्टनरशिप, छोटी छोटी पार्टनरशिप भी, अगर 60-70 रन की पार्टनरशिप होती है, 2-3 होते हैं, ये मैच निकल जाएगा। अच्छा सर, इस पर एक और चीज मैं आपसे, क्योंकि रोहित शर्मा की बड़ी चर्चा यहाँ पर हो रही है, अब तो बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं है, तो आपकी क्या सलाह या कुछ होगा? क्योंकि देखिए 6 मारते हुए अगर आउट हुए तो बड़ा अफसोस होगा फैंस को यहाँ पर। नहीं, अब तो टिक सकते हैं। आज मेरे को लगता है वो रन करेगा। सब यही विकेट अच्छा है, क्योंकि ऑन बॉल आ रहा है विकेट के ऊपर। अगर आपने शुरू में मैच देखा होगा तो शॉट्स लगे ग्राउंडेड शॉट्स के लिए जाना चाहिए उनको थोड़े टाइम के लिए। देखिए पावर प्ले है, वो ऊपर से ही जाएगा, नीचे से भी जा सकता है, बट पावर प्ले में ही ट्राइज टू प्ले ओवर द हेड्स। यदि खुदा ना खास्ते शुरुआती झटके लगते हैं फिर तो प्रॉब्लम आएगी, फिर आ सकती है, क्योंकि फिर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फाइनल है। फाइनल का एक अलग दबाव होता है। हाँ, बिल्कुल दबाव होता है कि 4-5 अगर 3-4 उन्होंने आउट कर लिया, फिर तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको। पिछले मैच में भी कर दिए थे सर। फिर तो आपको बड़ी सेंसिबली बैटिंग करनी पड़ेगी पार्टनरशिप में, ताकि आप उसके बाद कोई विकेट ना गवाएं। और न्यूजीलैंड देखिए, उन्होंने विकेट गवाए, फिर भी उन्होंने इनिंग को पेस अप किया, बड़ी सूझबूझ से खेले हैं वो। अगर ये 251 हुआ, नहीं तो इनका स्कोर होता और कम रह सकता है, 200 के करीब होता। बट अच्छी बैटिंग की उन्होंने, लास्ट में उन्होंने अटैक किया, और अटैक से उन्होंने करने से उनको रन भी मिले हैं। तो ड्रेसिंग रूम में अभी क्या कोच साहब क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं बोलता कोच इस वक्त ड्रेसिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस।